नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्तों जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे पहली खबर आ रही है KA-226T हेलीकॉप्टर्स की तरफ से, जो कि भारत को रशिया से मिलने वाले हैं। मैंने आपको पुरानी खबरों में बताया था कि 2015 में कुछ इस प्रकार का पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कि रशियन हेलीकॉप्टर्स, जो कि रशिया की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो HAL के साथ हाथ मिलाएगी, जिसमें HAL और रशियन हेलीकॉप्टर्स के बीच में एक जॉइंट वेंचर होगा। HAL का शेयर होगा इसमें 50.5% और रशियन हेलीकॉप्टर्स का शेयर होगा इसमें 49.5% का। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 2018 में 226T हेलीकॉप्टर्स की डील में साइन हो सकता है। तो अब यह खबर निकल कर आई है कि रशियन लोग पूरी तरह से तैयार हैं। उनका कहना है कि जैसे ये डील साइन हो जाएगी, उसके विद इन 9 सालों में हम यह 200 हेलीकॉप्टर्स का डिलीवरी दे देंगे। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि 200 हेलीकॉप्टर्स में से 60 हेलीकॉप्टर रशिया से फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे। उसके बाद जो 40 हेलीकॉप्टर होगा, उसका पार्ट रशिया में ही मैन्युफैक्चर होगा, असेंबल इंडिया में होगा, और बाकी जो बचे 100 हेलीकॉप्टर्स होंगे उसका भारत में ही असेंबली भी होगी, प्रोडक्शन भी होगी और पूरी तरह से वो भारत में ही निर्मित होगा। तो एक जॉइंट वेंचर बना लिया गया था 2015 में ही, और उस जॉइंट वेंचर के थ्रू यह पहला प्रोजेक्ट होने वाला है KA-226T हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, अगली खबर हमारी ब्रह्मोस की तरफ से आ रही है। ब्रह्मोस के फ्यूल टैंक और मेन एयर फ्रेम के लिए जो मेटेलिक एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, वो आज तक रशिया से ही इंपोर्ट होकर आ रहा था, पर अब उसको भारत में ही डेवलप कर लिया गया है। DRDO की एक विंग, डिफेंस रिसर्च मेटलर्जी लेबोरेटरी, ने यह कारनामा कर दिखाया है ब्रह्मोस की टीम के साथ मिलके, और यह एल्यूमिनियम एलॉय अब भारत में ही बनेगा, जिससे कि इस मिसाइल की कीमत बहुत हद तक कम होने जा रही है। इस एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल मुंबई में फैब्रिकेशन में ऑलरेडी किया जाने लगा है, और ब्रह्मोस में जो रशियन कंपनी है वो अपनी तरफ से इस एलॉय के मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी चेक करती रहेगी, क्वालिटी पर ध्यान देती रहेगी, और अब जो ब्रह्मोस मिसाइल आगे बनेंगी उनमें यही एल्यूमिनियम एलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग राफेल कंट्रोवर्सी से तो वाकिफ होंगे, जिसमें कि यह भी आलोचना की गई थी कि रिलायंस को डिफेंस सेक्टर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर HAL के बजाय रिलायंस को राफेल के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर करने का मौका दिया गया। तो इस चीज पर अब रिलायंस ने भी अपना एक वक्तव्य जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि देश में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी जो कोई शिपयार्ड है वो रिलायंस के पास है। 2011 में 5 वॉरशिप बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन नेवी के द्वारा रिलायंस को ही दिया गया, और फास्ट पेट्रोल वेसल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी रिलायंस की नेवल कंपनी को ही गया है। तो उनका कहना है कि रिलायंस को कहां से एक्सपीरियंस नहीं है, और यह सब उन्होंने कॉम्पिटिटिव बिड में जीता है, कंपटीशन लेके जीता है, तो पूरी तरह से एक्सपीरियंस होल्डर है रिलायंस डिफेंस सेक्टर में। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रिलायंस इंफ्रा, जिसका पूरा का पूरा शेयर रिलायंस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो उनका कंपनी है उसमें है, तो वो DRDO से भी मान्यता प्राप्त उनका वेंडर है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त वेंडर है। तो कहां से झलकता है कि रिलायंस को डिफेंस सेक्टर में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा उन्होंने पूरे अपने वक्तव्य में कहा है। पर मेरा मानना यह है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कभी भी कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती है। उनको तो केवल और केवल कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए अच्छे प्रोफेशनलिस्ट की आवश्यकता होती है, और वो उनको पैसों पे खरीद लेते हैं, पैसों पे ले आते हैं। उनको केवल और केवल आवश्यकता होती है कॉन्ट्रैक्ट की, बाकी चीजों की व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं। हमारे गवर्नमेंट में यह होता है कि अच्छे प्रोफेशनलिस्ट को लाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया इस प्रकार का होता है कि उनको लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, उनको बस आप एक कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, वो सारी चीजों के जुगाड़ खुद कर लेते हैं। तो 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है, जो कि 14 दिनों की है, पर इन एक्सरसाइज से हट के उन्होंने एक और अलग चीज में कंपटीशन लिया, वो है T20 मैच, जिसमें कि भारतीय सेना ने ब्रिटिश सेना को बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो बिना हथियारों के ही दोनों देशों के बीच में एक जंग हुई, जिसमें कि भारतीय सेना विजयी रही। 14 दिन की ये जॉइंट एक्सरसाइज 14 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।